गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इंटीग्रल का एग्जाम देखेंगे। I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेस टू 5x इंटू कॉस क्यूब एक्स डी एक्स। ये प्रॉब्लम करने के लिए सबसे पहले मैं एक काम करूंगा। आई विल राइट दैट इज I इज इक्वल टू साइन रेस टू 5x एज इट इज रखता हूं। ये जो कॉस क्यूब एक्स है उसके जगह पे लिखूंगा कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। यहाँ पे साइन रेस टू 5x एक फंक्शन है, कॉस क्यूब एक्स दूसरा फंक्शन है। साइन एक्स के ऊपर पावर है 5, कॉस एक्स के ऊपर पावर है 3। जहां पे जिसकी पावर छोटी है यानी कि कॉस क्यूब एक्स, कॉस के ऊपर वाली जो पावर है वो 3 है, उसे मैंने स्प्लिट किया है कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो मैं आगे लिखूंगा दैट इज आई इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेस टू 5x फिलहाल एज इट इज रखता हूं। ये जो कॉस स्क्वायर एक्स वाली टर्म है उसके जगह पे लिखूंगा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स सब्सटीट्यूट किया। ये आया कहां से हमें अच्छी तरीके से पता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1। ये 10वीं में इस्तेमाल की गई ट्रिग्नोमेट्री की आइडेंटिटी है। उसी आइडेंटिटी के जरिए मैंने कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू निकाली हुई है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और यही वैल्यू मैंने यहाँ पे सब्सटीट्यूट की हुई है कॉस स्क्वायर एक्स के जगह पे इनटू कॉस एक्स डी एक्स एज इट इज होगा। अभी यहां पे मुझे अपने आप से सवाल करना है, साइन रेस टू 5x वाली टर्म मौजूद है, साइन स्क्वायर एक्स वाली टर्म मौजूद है और कॉस एक्स वाली टर्म मौजूद है। मुझे यहां पे अपने आप से सवाल करना होगा, इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में से ऐसा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है जिसके ऊपर कुछ भी पावर नहीं लिखी हुई है, वो फंक्शन है कॉस एक्स। तो कॉस एक्स किस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव है? वो साइन एक्स का डेरिवेटिव है, इसलिए मैं साइन एक्स को t मानूंगा। आई विल राइट लेट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। डेरिवेटिव निकालूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव होता है कॉस एक्स, टी का बनेगा डी टी बाई डी एक्स। उसी का मतलब हुआ कॉस एक्स इंटू डी एक्स। यहां पे जो अपॉन डी एक्स है बाएं बाजू में चला आया तो इंटू होगा, विल बिकम डी टी। अगर ये वैल्यू मैं यहां पे सब्सटीट्यूट करूं तो मुझे प्रॉब्लम कुछ इस तरीके से दिखेगा। ऑन सब्सटीट्यूटिंग वी गेट I इज इक्वल टू इंटीग्रल साइन रेस टू 5x के जगह पे हो जाएगा t रेस टू 5 इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के जगह पे बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू कॉस एक्स डी एक्स के जगह पे बनेगा dt। इसका मतलब दैट इज I इज इक्वल टू इंटीग्रल t रेस टू 5 से ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बनेगा t रेस टू 5 माइनस t रेस टू 5 इंटू टी स्क्वायर विल बिकम t रेस टू 7। बाहर वाला dt एज इट इज है, मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन सेपरेट कर देता हूं। इंटीग्रल t रेस टू 5 dt माइनस t रेस टू 7 dt। यहाँ पे अगर x रेस टू n dx का इंटीग्रेशन होता है x रेस टू n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c तो होगा ही। अगर मैं ये फॉर्मूला यहाँ पे इस्तेमाल करता हूं तो मेरा इंटीग्रेशन का आंसर बनेगा t रेस टू 5 का इंटीग्रल होगा t रेस टू 5 प्लस 1 अपॉन 5 प्लस 1 माइनस t रेस टू 7 dt का इंटीग्रल बनेगा t रेस टू 7 प्लस 1 अपॉन 7 प्लस 1। ये दोनों इंटीग्रेशन पता करने के लिए मैंने इसी फॉर्मूला का इस्तेमाल किया है। दोनों का इंटीग्रेशन निकाल के हो चुका है, लास्ट में लिखूंगा प्लस c। दैट इज I इज इक्वल टू, मैंने t माना किसे था, साइन एक्स को, तो मैं रीसब्स्टिट्यूट कर देता हूं t के जगह पे, तो मैं लिखूंगा रीसब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ t, मुझे मिलेगा I इज इक्वल टू ब्रैकेट के अंदर t रेस टू 6 यानी कि साइन एक्स रेस टू 6 अपॉन 6 माइनस t रेस टू 8 यानी कि साइन एक्स रेस टू 8 अपॉन 7 प्लस 1 8, लास्ट में आएगा प्लस c। इसका मतलब दिए हुए प्रॉब्लम का फाइनल आंसर बनेगा I इज इक्वल टू साइन रेस टू 6x अपॉन 6 माइनस साइन रेस टू 8x अपॉन 8, लास्ट में आएगा प्लस c।